बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। लौड़ी तेरी माँ की चूत है भाई, ये कब से हो गया अब? इसका नाम है काजल पांडे। इसके इंस्टाग्राम पर अभी 6.5 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं और ये शरीफ शकल से जब तक सही दिखती है, जब तक ये अपना मुंह न खोले। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं वो व्हाइट वाली मछली पी लेती हूँ जिसकी बहुत लंबी सी पूंछ होती है और जो बहुत तेज बहती है। काजल बेटा, कौन से मुंह से पीती हो? क्योंकि अगर वो गलत मुंह में चली गई ना तो वो अच्छी बच्ची भी पैदा कर सकती। काजल पांडे ये एक ऐसी जीवधारी औरत है जो इंस्टाग्राम पर परी सब पे भारी है। नाम काजल वाली, दिखती श्रद्धा वाली और का नाम है शक्ति कपूर वाले। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। माँ का भरोसा है लोमड़ी। अगर उस दिन प्रोटेक्शन तेरे पापा ने पहन लिया होता ना तो आज हमारे सामने एक्सीडेंट नहीं होता। सबको गर्लफ्रेंड भी चाहिए और हम तो दोस्त भी देते रहते हैं। अरे हमको रखने पड़ते हैं 8-10 बॉयफ्रेंड ताकि सब लड़कों को गर्लफ्रेंड मिल सके, क्योंकि लड़कियों का रेशियो कम है देश में। बकवास करती हरामखोर। अभी सेमड़ी तेरे दिमाग का रेशियो कम है। उसे बॉयफ्रेंड नहीं कस्टमर कहते हैं। अगर कोई लड़की रोड पे खड़ी है ना तो आने जाने वाले लोग उसको सिर्फ आंखों से देख देख के इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बेचारी परेशान हो जाती है। अरे भैया 150-200 के चक्कर में नहीं खड़ी होती मैं रोड पे। सही बात, हर लड़की 150-200 में ही थोड़ी खड़ी होती। कुछ लड़की काजल पांडे की जैसे भी रहती जो 50 में मान जाती। कम कीमत गुस्सा भारी। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है और कमेंट खोलने में इसकी गांड फट रही है। भैंचोर, मानवचोर, डिस ओ दादी चोर। काजल पांडे, तुमको क्या लगता है वो हमेशा ऐसी रील बनाती थी? नहीं, वो आज से पहले ऐसी रील नहीं बनाती थी। वो जैसी दिखती वैसी रील बनाती थी। लेकिन फिर वही व्यूज की कमी, व्यूज का रोना धोना, फॉलोअर्स का कम होना। फिर मैडम ने डाली ये वाली रील। बाल देखो मेरे कैसे हो गए। लग ही नहीं रहा जैसे सिर के बाल है, लग रहा है जैसे झांट के बाल। और फिर भाई साहब इसके बाद जो व्यूज की बारिश हुई, आज मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने क्लाइमैक्स अभी बाकी। दूसरे की गाड़ी आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं और उसके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उसमें चढ़ नहीं सकते। लेकिन मैडम कुछ गाड़ियां तुम्हारी तरह होती जिसको हम खरीद भी सकते, बेच भी सकते और चढ़ भी सकते। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मैं सुबह सबसे पहले उठ के क्या करती हूँ, तो मैंने उसे दिखाया। जब मैंने उससे वही सवाल किया, अबे तेरा बॉयफ्रेंड है या नवाबाजूबा जो सूजू करने की वजह तेजा मुँह रहा है? तो जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो तो हमेशा याद रखें कि वो सील पैक हो। अगर वो सील पैक नहीं है तो आपको नहीं लेनी चाहिए, चाहे आपको वो फ्री में भी मिल रही हो तब भी। नो सील नो। बेटा अब तो तू सिंगल ही रहने वाली। मैं कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। इसे कहते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 10 का तेल 20 की चटाई। और ये जंगल में जाके करेगी बराबर ठुकाई। और इसके दोस्त को इसकी प्रेगनेंसी का पता इसके पिछवाड़े से चला। बोले जंगल में गधा था या घोड़ा जो इसकी रख दिया। ध्यान दो, फिर मुंह मत खुलवाओ मेरा। संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। मुझे खट्टी चीजें काफी पसंद है। यह काफी खट्टा, ताजा और चिपचिपा है। जामुनी दीदी अब थोड़ी अटपटी, अजीब और अटेंशन सीकर हो कि संतरे का मसल के रस निकाल दो या निकाल दो उसकी जान। कि संतरे को मसल के रस निकालो या निकाल दो उसकी जान। इस तरह के कंटेंट से दीदी व्यूज तो मिल जाएंगे, लेकिन खो दोगे अपना सम्मान।
लड़का तो मैं भी पटा लूं, लेकिन मुझे नाक पालने का शौक नहीं है। दीदी इस हिसाब से तो लड़का तेरा बाप भी है कि तेरी माँ ने नाक पाल रखा है। और तू जिस नाक की बात कर रही है ना, उस नाक के जैसे तेरा जन्म हुआ है। तो दिल नहीं। चल अच्छा तू ही बता, दिन नहीं दे तो क्या दे वही। क्या? नहीं मैं तो गाली की बात करूँ, तू तो बोल रही गाली दे गाली। गाली दे गाली। बाकी जो मेरी तरह हरामी वो तो समझ लो क्या दे बात कर रहा हूँ। तू समझा? और नहीं भैया बेटा गाली की। नहीं तू समझा नहीं। माँ ने बरसों पहले तेरे पिताजी को दी होती तो आज ये प्रोडक्शन खड़ा हुआ ना, मतलब तू जो है ना हमारे सामने नहीं होती। लड़के चाहे कितने भी लॉयल हो, दूसरी मिलने पर औकात तो दिखाई जाती। लगता है बहुत से लड़कों ने इसको इसकी औकात दिखाई है दूसरी आने के बाद, फिर भी इसका मन नहीं भरा, इसलिए बेचारी अपसेट है, लड़कों से बहुत दुखी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तुम्हारी फीलिंग्स के साथ कुछ दिन खेलना चाहता हूँ। लगता है बहुत लोगों ने खिला इसकी फीलिंग के साथ, काश मुझे भी मौका मिलता। बड़ा हरामी हो बेटा। जब वो तेरे सामने 36 बंदियों की ले सकता है, तो सोच वो तेरी भी लेकर छोड़ सकता। भाई साहब इन दीदी का लेने देने का कारोबार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, तभी हर बात में लेने देने की बात करती है। क्या बात कर रहे रे बाबा? काश इसका सदस्य मैं भी होता यार, काश इस कंपनी का सदस्य मैं भी होता। दो चार के मैं भी ले लेता। अबे गलत मत समझ वो दीदी कोई कपड़े उतारे या ना उतारे, लेकिन तू अपने मुंह को जरा संभाल, क्योंकि तेरा रील के एंड में ऐसा मुंह बनाते साला देखने का मन ही नहीं कहता। अब ऐसे सीजन में कोलेब इस समय बहुत ज्यादा छा रहा है, जैसे यूट्यूब पे कैरी मिनाटी का कोलेब वीडियो देखकर तो ऐसा लगा कि इससे बड़ा कोई कोलेब वीडियो हो ही नहीं सकता। जैसे बॉलीवुड में सिंघम आगे देखा तो साला लगता पूरा सारा बॉलीवुड उसी में भर दिया है। वहीं इंस्टाग्राम देखा तो इनमैन साहब का कॉलेज भी है भाई। हाँ काजल मैडम का भी कॉलेज, वो भी सोचो किसके साथ हो सकता है, वही अपनी डार्क ह्यूमन कॉमेडी करने वाली गर्ल से, यस सीरियल के साथ। तो चला मैंने इनकी जब कॉलेज वीडियो देखा तो मैंने सोचा ये तो भाई साहब यहाँ तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर अपलोड करने की जगह ये गलत जगह पे कर दी इन्होंने, इनको करना था क्रोम पे। मगर क्यों? क्योंकि इनकी वीडियो देख के ऐसा लगता है कि इन्हें शब्दों से ही संबोध कर लिया, बस देखने के लिए रह जाता है, बाकी सब कुछ ये शब्दों से ही कर लेती। अरे बाबा! ये मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है, मैं सोची इसको अचानक से मिलकर सरप्राइज कर, क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं, यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बहुत मेहनत करती है, आओ देखते हैं। दीदी जहाँ पर इंडियन यूट्यूबरों का कोलेब मिस्टर बीस के साथ हुआ, वहीं इंस्टाग्राम पे ये क्या बकचोदी चल रही भाई साहब। दो रंडियों का कोलेब हो गया, वो भी इंस्टाग्राम रील पर। अब इन दोनों की जो अगली वीडियो आएगी वो तो डायरेक्ट क्रोम पर आएगी। बालकनी में स्कर्ट पहनकर जाती थी तो मेरे नीचे वाला अंकल हमेशा चड्डी देखने की कोशिश करता था। उसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि मैंने बालकनी में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने हमेशा के लिए चड्डी पहनना छोड़ दिया। नहीं मतलब अलग ही लेवल की बकचोदी चल रही यार, बस करो यार, अब मैं इस क्रोम स्टार को और नहीं झेल सकता। मेरे शब्दकोश में कुछ शब्द ही नहीं बचे इसको बोलने के लिए, अब तो मेरे शब्द भी कहने लगे बस भाई बस बंद कर। ऐसी जगह मेरे इस्तेमाल करेगा तो मैं तेरे मुंह से निकलना ही बंद कर दूंगा। क्यों बन रही है?